ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जेड अगर 53 है तो इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सुनो ध्यान से। तो जैसा पढ़ा है, जैसे हमें पता है कि नॉर्मल गैसेस कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। कितना बताया इसका? 2, 10, 18, 36, 54, राइट। तो 54 है तो ऑब्वियसली बात है कि 53 जो है 54 के थोड़े पहले ही आएगा या फिर 36 के बाद ही आएगा। इसको दो तरीके से कर, एक तो शॉर्टकट क्या है भाई, अगर ये 54 है तो यहीं क्या होगा मेरा 53 होगा। क्या होगा मेरा 53। तो शॉर्टकट में तुम डायरेक्टली निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड है, तो उसका पीरियड क्या हो गया, फिफ्थ पीरियड। ठीक है, ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर ये 18th ग्रुप है तो ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 17 ग्रुप, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता है 17 ग्रुप कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। ये भी क्या रहेगा आपका, पी ब्लॉक। और लास्ट क्या बचा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक में हम क्रिप्टॉन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक समझा रहे। क्रिप्टॉन से स्टार्ट किए कितना, 36 हो गया है। तो क्रिप्टॉन के बाद जो 5 होगा फिफ्थ ऑर्बिट में, 5s1 होगा, 5s2 होगा। ध्यान देना, फिफ्थ ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं। ये 36 है उधर, तो ये 37 हो गया, ये क्या हो गया 38। फिर 5s के बाद क्या आता है, क्या आता है 4d1, क्या आता है 4d1 कितना 39, 4d2 कितना 40, कहाँ तक चलेगा ये 4d10 तक। तो 2 से लेके 10 करोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर क्या 10 कितना 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, फिर कितना है ये 48। कंप्लीट हो गया। अब कितना है 4d10 के बाद वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक। कौन सा पी ब्लॉक, 5 का ही, 5p1, 5p2, 5p3, 5p4, कितना p4 और 5p5, 5p कितना 6, तो कितना 48 हो चुका है, बोले 49, 50, 51, 52, 53, ये आया ना अपना। तो क्या बोलेंगे, क्या इसका क्या है आंसर हमारा, बोलो फटाफट, कोई बोल के बताओ क्या आएगा, क्रिप्टॉन। फिर कितना 5s2, फिर 4d में कितना है पूरा 10 पूरा फुल हो चुका है, 4d 10, एंड लास्ट में कितना 5p कितना, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम 5p5। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितनों का सही आ रहा है, समझना है कैसे किया है। पीरियड ग्रुप तो निकालना है एटलीस्ट, पीरियड कैसे निकला, ग्रुप कैसे, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट, नो डाउट। तो कोई भी एलिमेंट का अगर हमको पीरियड, देखो फिर से बताए, पीरियड हम क्या बोले, 2, 10, 18, 36, 36 का 54 आ रहा है, तो 54 वाले में ना 53 आएगा, इसके बाद आएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड। पीरियड कौन सा आ गया, फिफ्थ। ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप भाई कौन सा है, 5p5 आ रहा है, तो 5p5 कौन सा ग्रुप होता है, 17 ग्रुप होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले तुमको पूरा टेबल बना के दिखाया है, यू कैन सी हियर। देखो फिर से दिखा रहे एग्जाम्पल के थ्रू, ये पूरा एंटायर टेबल जो हम बना के तुमको दिखाया थोड़ी देर पहले, क्या है देखो, पूरा S1 में सारा का सारा एलिमेंट आ रहा है, S2 आ रहा है, तो तुम्हारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक 18 तक। तो P5 अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो किस में लाई करेगा, ग्रुप नंबर 7। ठीक है, और तुम यहाँ देख सकते हो, देखो क्रिप्टॉन था 36, फिर क्या है 37, 38, फिर क्या 39, 40, कहाँ तक चलता जाएगा, कहाँ तक ये 48 तक आ गया, कितना 49, 50, कहाँ तक 53, कौन सा 5p5। तो ये तरीके से हमको प्रॉपर टेबल बना के क्या करना होगा, निकालना होगा अच्छे से तरीके से, यही एक तरीका, और कोई तरीका नोट करिए, कुछ को नोट करना था, समझा कैसे कर रहे हैं, चलो नोट डाउन। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइज ऑफ आइटम। तो आइटम की जो साइज होता है ना बेटा, वो तीन तरह के होते हैं। पहला तो हमारा क्या हो जाएगा
कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। फिर क्या होएगा, आयनिक रेडियस, फिर क्या आएगा, मेटालिक रेडियस। क्या है ये, मेटालिक रेडियस, और लास्ट में हमारा आएगा क्या, वैंडर वॉल रेडियस, वैंडर वॉल रेडियस। तो टोटल हमारे पास 4 तरह के रेडियस होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आयनिक रेडियस। तो हम आयनिक रेडियस को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे चेंजेस आते हैं, क्या होता है, उसको हम समझते हैं अच्छे से। फिर कोवेलेंट पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे जनरल ट्रेंड कि अगर हम अलोंग द पीरियड चलते हैं और डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज का ट्रेंड किस तरीके से चेंज करता है, क्योंकि इसी से तुम्हारा क्या निकलेगा, आगे की प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन एनर्जी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो उसको समझते अच्छे से। टॉपिक लिखो, पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक लिखिए आयनिक रेडियस, जल्द से नोट करो फटाफट। हो गया, हेडिंग क्या है अपना, आयनिक रेडियस। बढ़े आगे, चलो। तो आयनिक रेडियस के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पे हमें क्या देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कटायन है, एक नॉर्मल सा एटम में न्यूट्रल फॉर्म में है, और एक क्या है, अनायन। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास फ्लोरीन ही है, क्या है अपने पास, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जेड कितना होता है, 9। 9 अगर है तो हमें पता है प्रोटॉन होगा, फर्स्ट सेल होगा, सेकेंड सेल होगा, ऐसा होगा। तो ये प्रोटॉन में क्या दिख रहा है, कितना, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 9, तो 9 ही होगा। और अगर प्रोटॉन है और न्यूट्रल तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 9 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना होगा, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये साइज हो गया। अब समझो दो केस, केस 1 जब हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन से निकाल देंगे, समझना ध्यान से। तो जैसे हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं क्या बन जाएगा, F माइनस। F माइनस जब बनेगा बेटा तो क्या आएगा यहाँ पे, सेम न्यूक्लियस है, प्रोटॉन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, न्यूक्लियस अभी भी कितना, प्रोटॉन कितना है उसमें, देयर आर 9 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बढ़ के, एक ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो अंदर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान देना, फर्स्ट सेल में 2 ही होता है ना, अभी तो पढ़े हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट है। 1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, फिर 2p कितना होता है, 6 होता है। तो 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही होते हैं। सेकंड में कितना हो रहा है, 2s और 2p, 2 + 6 कितना, 8, 8 ही का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों एटम्स की बात करें, एक F और एक F माइनस में, तो सोचो क्या होना चाहिए, हमारे पास 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का, दोनों का चार्ज कैसा है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, यही ना। अब समझो यहाँ पे प्रोटॉन 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, 10 हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गया, तो उसको संभाल पाएगा 9 प्रोटॉन, संभालने में दिक्कत होगा। या तुम अज्यूम करो कि रस्सी वाला जो खींचने वाला कॉम्पिटिशन होता है ना, 10 लोग इधर 10 लोग उधर खींच रहे हैं। अब रस्सी खींच रहा है प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन रस्सी खींच रहा है उधर, 9 था, बात बराबरी का था। अब 10 इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इधर 9 ही प्रोटॉन है, तो किधर रस्सी खींचेगा, 10 तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा खींचेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका साइज क्या बड़ा होगा कि छोटा होगा, 10 किधर है, इलेक्ट्रॉन बाहर के अंदर है, बात तो बाहर का साइज क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, फिर से बताओ, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, प्रोटॉन उतना ही है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की खींच रहा है तो प्रोटॉन अंदर की तरफ खींच रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा एक और तरीके से समझ सकते हो, ये तो पहला तरीका समझाने का हो गया। एक तरीके से समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले से 9 था ही और हमने एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से हमारा जो रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन तुम इसमें ऐड करो, इसमें ऐड कर इलेक्ट्रॉन को, जब ऐड करते इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी निगेटिव, इसका चार्ज भी क्या, निगेटिव। निगेटिव निगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन। तो रिपल्सन से साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा, रिपल्सन 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 सोचो, रिपल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, साइज बड़ा होगा, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या ध्यान रखना अपने, क्या समझना चाहिए कि जब भी अनायन बनेगा
अनायन का साइज क्या होगा, न्यूट्रल एटम से बड़ा या छोटा, क्या होगा हमेशा, बड़ा होगा। अनायन बड़ा होगा, न्यूट्रल एटम छोटा होगा, कोई भी। और अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ गया, F माइनस F, अगर F2 माइनस बनाना पड़ गया, उसका साइज क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, दो बार इलेक्ट्रॉन ऐड किया, रिपल्सन और बढ़ गया। अब रिपल्सन और बढ़ेगा, साइज क्या होगा, और बढ़ेगा। और दूसरा तरह से समझो, रस्सी खींचने वाला बताएं, 9 प्रोटॉन इस तरफ है, 10 इलेक्ट्रॉन उस तरफ था, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था तो इधर रस्सी खींचेगा, तो इधर खींचेगा तो साइज क्या होगा, उधर बड़ा होगा। अगर प्रोटॉन बढ़ता तो साइज क्या होता, छोटा। लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही, प्रोटॉन बढ़ा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना उधर का फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो तुम्हारा साइज भी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे बता रहे हैं। वैसे एक बार और समझो, कलर थोड़ा चेंज करके समझा रहे हैं। अगर हम कटायन की बात करें, प्लस की बात करें, तो अगर हम इस फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर ले, क्या बन जाएगा, F प्लस बन जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तो न्यूक्लियस में अभी कितना प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज 9 प्रोटॉन का है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक कम हो गया है, कम कर दोगे तो 9 से कितना, 8 ही हो जाएगा, 8 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। तो अंदर 2 है और बाहर कितना, 3 4 5 6, मतलब 2 अंदर है तो टोटल 8 चाहिए, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब खुद सोच के बताओ कि इलेक्ट्रॉन अगर घट गया है तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा। इधर प्रोटॉन 9 था, उधर प्रोटॉन 9 था, बराबर का टक्कर था। अब उधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उधर आदमी घट गया, इधर आदमी उतना ही है, तो कौन पावरफुल हुआ, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, प्रोटॉन पावरफुल हुआ तो प्रोटॉन छीन लेगा अपनी तरफ। अगर छीनेगा तो साइज क्या होगा, छोटा, साइज क्या होगा, घटेगा। समझा कैसे घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, उधर का पावर कम हो रहा है, इसका पावर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन, मतलब कह लो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है, कटायन का डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, F प्लस हो रहा है, साइज क्या होगा इसका, छोटा। अगर F2 प्लस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। समझा है कहानी क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इधर निकल रहा है, इधर दे रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कटायन बनेगा, साइज छोटा होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनायन बनेगा, साइज बड़ा होता जाएगा। क्यों, प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज किसको कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, साइज बड़ा होगा। प्रोटॉन उतना ही था, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब हमको प्रोटॉन का दिक्कत, अब प्रोटॉन क्या है, पहले 9 को संभाला था, 8 को ही संभालना है, 8 को संभालना तो क्या बोलेंगे, इसका पावर और बढ़ गया, प्रोटॉन का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कटायन का साइज हमेशा क्या होता है, छोटा, आयन का साइज हमेशा क्या होता है, बड़ा। इतनी हम रहेगा सब कुछ ऐसे। इसी टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, तुमको हम इसके साथ तुमको वो भी समझाते, फिर इसको नोट कर लेना। हम क्या बोलेंगे अब, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसका साइज कैसे निकल, क्या करना है हमको, कंपैरिजन ऑफ साइज किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बताइए, क्या, सेम नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसमें, सेम होंगे। तो एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाएं, अटाइन एनाइन दोनों समझाएं। तो मान लो हमारे पास N3 माइनस है, कितना है N3 माइनस, फिर क्या, ऑक्सीजन 2 माइनस है, अल्युमिनियम कितना, 3, हमको अलग अलग आयन दे रखा है। तो हर एक का पहले प्रोटॉन निकालो। सोडियम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, प्रोटॉन 7 ही होगा। इसका कितना होगा बाबू, एटॉमिक नंबर सबका पता है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन का नंबर, इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 था, 7 में 3 और ऐड हो गया, कितना हो गया, मतलब बताओ कितना, ये एक निकल गया, 11 था, एक निकल गया, कितना हो गया, 10। क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जो उस तरफ खड़ा है, उधर का आदमी बराबर है, सब 10 है, लेकिन इधर जो प्रोटॉन खींच रहा है वो बदल रहा है। तो खुद सोच के बताओ कि जब 13 प्रोटॉन होगा, 13 आदमी इधर खींचेगा, उधर 10 ही आदमी है, तो कौन पावरफुल हुआ, 13 की 10, 13 तो कौन पावरफुल, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का अंदर है,
न्यूक्लियस में न्यूक्लियस साइज छोटा करेगा बड़ा करेगा? साइज क्या करेगा? न्यूक्लियस छोटा करेगा। सबसे छोटा कौन हो गया? एल्यूमिनियम। और सबसे बड़ा कौन होगा? क्यों? उधर इलेक्ट्रॉन 10 ही है लेकिन इधर प्रोटॉन कितना? 7 है। तो कौन कमजोर पड़ रहा है? 7 वाला। प्रोटॉन कमजोर पड़ रहा है तो जो इधर पावरफुल कौन है? इलेक्ट्रॉन। उधर खींच लेगा, साइज बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है पहले वो बता दो। वेरी गुड। और सबसे बड़ा कौन हो गया? यही क्वेश्चन इस साल के नीट में भी आया था। ठीक है, इस साल के नीट में पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को दिया गया था जहां पे पूछा गया था कि बताइए अल्युमिनियम मैग्नीशियम वगैरह वगैरह स्टेटमेंट रीजन में आया था, 2 सेकंड पार्ट में था। उसमें बताया था कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो उसमें भी लोग मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही था, अल्युमिनियम 3+ था, अल्युमिनियम था, ऐसे निकालना गया था। तो बताइए क्या आएगा ऑर्डर ऑफ साइज? बताओ पुरुषोत्तम बताओ, ऑर्डर ऑफ साइज क्या आएगा बाबू? सबसे छोटा कौन? वेरी गुड, अल्युमिनियम 3+। वेरी गुड। उसके बाद फिर 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 लास्ट में कौन? ये क्वेश्चन ना फेवरेट टॉपिक है जेई का भी और नीट का भी, तो इसको प्रॉपर याद रखना है अच्छे से। बहुत बार इस पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। पीवाईक्यू खोलिएगा, बहुत बार मिलेगा। क्या देखना है, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग? पीयूष क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्या देखना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो, इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गए। अगर प्रोटॉन बढ़ेगा साइज छोटा होगा, प्रोटॉन घटेगा साइज बड़ा। क्यों? प्रोटॉन, हम फिर से एग्जांपल क्या देखना है? एक रस्सी खींचने वाला कंपटीशन है, जिधर जो ज्यादा उधर, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन साइज को बड़ा करना चाहेगा और प्रोटॉन ज्यादा तो साइज को क्या करना चाहेगा? छोटा करना चाहेगा। प्रोटॉन अंदर होता है अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है रिपेल करेगा। समझाया कॉन्सेप्ट कैसे? तो ये दोनों टॉपिक आप लोग को अच्छे समझाना चाहिए। एक पहला टॉपिक हाउ टू फाइंड अनायन एंड कैटायन का रेडियस, एंड दूसरा चीज हाउ टू फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करें? इसको पॉज करो। नहीं है, ऑन नहीं, हम ऑन किए कर नहीं बोल रहे। ऑन है? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझो क्या? साइज अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप हमको स्टडी करना है। और हम क्या बता रहे हैं इसमें कि अगर ये पीरियड के अलॉन्ग हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कैसे चेंज करेगा, और ऊपर से नीचे तो साइज कैसे चेंज करेगा। एग्जाम्पल लो सेकेंड पीरियड का। सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है वो? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन नोबल गैस है, नोबल गैस का एक्सेप्शन होता है, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल इसको समझो। तो हमने थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया कि अगर हम किसी पीरियड में स्टैंड करते हैं तो क्या कांस्टेंट रहेगा? नंबर ऑफ सेल, सेल कांस्टेंट रहेगा। अगर लिथियम है तो इसमें 2 ही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। एंड तक कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो भाई यहाँ पे चेंज कैसे करेगा साइज वो समझना है। तो लिथियम का जेड तुमको पता है कितना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो भाई प्रोटॉन कितना? 3 ही रहा। इलेक्ट्रॉन में कितना? 4, 4, 5, 5, और इसमें कितना? 9 और 9। अब हमको बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फिर से चार्ज उल्टा है। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या? अट्रैक्शन के रिपल्सन, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा उतना फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। और जब फोर्स बढ़ेगा तो साइज छोटा कि बड़ा? फोर्स, वही फोर्स बढ़ गया। अगर ज्यादा फोर्स लगा, किसी को ज्यादा फोर्स से खींचोगे तो साइज छोटा होगा बड़ा होगा? साइज छोटा हो जाएगा ना उस केस पे, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। ज्यादा फोर्स से खींचे साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का ताकत ज्यादा लग रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो अंदर आएगा ना सब। जब अंदर आएगा साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या बोलेंगे? जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं नंबर ऑफ
सेल क्या है, कांस्टेंट है। सेल मतलब ऑर्बिट। सब में कितना है, 2 ही सेल है। और हमारा प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। पहले 3 था 3 था, 4 था 4 था, 5 था 5 था। नंबर मतलब क्या, खुद सोचो ना बाबू, खुद सोचना है। अगर 2 मैग्नेट है, अगर हम कुछ इस दोनों हाथ को चिपकाना चाहते हैं और 2 मैग्नेट लिए, अब 4 मैग्नेट लिए, 5, जितना जो स्क्रू लगाते हैं ना, स्क्रू से कसते हैं किसी चीज को, जितना स्क्रू से कसेंगे उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कि वीक फोर्स होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी तो बढ़ेगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ आया कैसे बता रहे हैं। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, 2 ही सेल है, और प्रोटॉन भी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता गया। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पास खींचना। तो जब पास खींचेगा, साइज क्या होगा तुम्हारा, छोटा होता जाएगा। तो लेफ्ट से राइट क्या बोलेंगे, साइज छोटा या बड़ा, छोटा। सबसे बड़ा कौन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या, फ्लोरीन। ये हमारा क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ किसका, साइज। तो क्या समझे यहां से कि अगर हम यहां पे बात करें तो क्या बोलेंगे, साइज क्या होगा, घटेगा अक्रॉस द पीरियड जाने से। और अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। मान लो कि यही तुम्हारा है, लिथियम है, फिर क्या आएगा, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सेकेंड पीरियड का, इसमें 2 सेल है। थर्ड में कितना रहेगा, 3 सेल। 4 में कितना रहेगा, 1 2 3 4। 5 में कितना कितना, 5। समझ में आ रहा है ना, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे सेल्स ऐड हो रहा है, तुम्हारा ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट जब बढ़ता जाएगा तो साइज क्या होगा, देख के तो क्या लग रहा है, साइज बढ़ रहा है घट रहा है, देखने में क्या लग रहा है, बढ़ रहा है ना। तो नीचे आने साइज क्या हो रहा है, बढ़ेगा। बात समझ में कैसे बता रहे हैं। तो अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। समझ में आया कैसे, रीजन क्या हो रहा है। बस नोट डाउन करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। ये हमको बेसिक चीज समझ में आना चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट तुमको दे रखा है, तुमको इतना पता होना चाहिए कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। चलो नोट कीजिए, पॉज कर दीजिए। अब लिखो यहाँ पे, एक्सेप्शनल केस जो तुम्हारा होता है किसका, केस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस में क्या दिक्कत है, नोबल गैस में क्या खासियत है, क्या दिक्कत है, वो समझना है। तो नोबल गैस की अगर हम बात करें, नियॉन है, हीलियम है, ऊपर आर्गन है ना, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, क्या ये कंपाउंड बनाता है, गैस के फॉर्म में ये अकेला रहता है, यूनिमॉलिक्यूलर एटम है ना, सिंगल एटॉमिक है। तो इस एटम्स की अगर हम बात करें तो ये जितने भी एटम्स हैं क्या होंगे, बिल्कुल चिपक के होंगे कि दूर दूर होंगे। सॉलिड लिक्विड गैस, ये गैस है ना, तो गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है, एटम पास होते हैं कि दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर एटम दूर दूर रहेगा तो ऐसे रहेगा हमारे पास। इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस, इन दोनों का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा बाबू, ये होगा डी। इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर न्यूक्लियर क्या डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर क्या डिस्टेंस। और अगर हम डी का हाफ कर दें, क्या आएगा, डी/2। उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये जो रेडियस तुम निकाल रहे हो, क्या ये एक्चुअल रेडियस है कि एक से ज्यादा बड़ा आ रहा है, एक्चुअल तो यही है, छोटा वाला है, लेकिन ये वाला क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं ना, उनका एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि हम लोग जो एक्चुअल रेडियस मेजर करते हैं वो हो ही नहीं पाता है। उसका मेजरमेंट कौन होता है, वेंडर वॉल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेंडर वॉल रेडियस। और ये रेडियस हमेशा क्या होगा, एक्चुअल से क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्यों एक्चुअल से बड़ा होगा, क्योंकि नोबल गैस कभी कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। जब कंपाउंड नहीं बनाएगा, अलग अलग ही रहेगा, दूर दूर ही रहेगा। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हम क्या मेजर कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या नाम है उसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस माइक्रोस्कोप से छोटा चीज को बड़ा देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या करते हैं, न्यूक्लियस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो जब हम नोबल गैस को उठाए, नोबल गैस भर लिए, नोबल गैस का जो डिस्टेंस मेजर हुआ यही हुआ। मान लो ये 10 आया, 10 पिकोमीटर, तो हाफ कितना हो रहेगा, 5 पिकोमीटर। तो ये जो 5 पिकोमीटर है, क्या एक्चुअल है कि उससे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। तो नोबल गैस का केस में क्या ध्यान रखना है,
हमेशा जो साइज होगा बड़ा ही होगा। क्यों? उसका मेजरमेंट क्या हो रहा है? वैन डेर वाल रेडियस हो रहा है, ना कि एक्चुअल हो रहा है। एक्चुअल होता तो छोटा होता, लेकिन एक्चुअल हम आप एक्चुअल मेजर कर पाएंगे क्या? एक्चुअल मेजर नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। तो अगर क्वेश्चन दे रहे हैं या क्वेश्चन मेरे पास अगर मान लो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो इसमें ऑर्डर क्या आएगा? हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले, इधर से लेफ्ट से राइट से साइज घटता है, तो सबसे छोटा होना चाहिए था नियॉन को। एक्सेप्शन क्या लग गया? नियॉन क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। क्यों? उसका रेडियस कौन सा है? वैन डेर वाल। तो इस पूरे पीरियड में सबसे बड़ा कौन होगा? नियॉन। क्यों? एक्सेप्शन है। उसके बाद कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या? फ्लोरीन। यहां तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला क्या है? क्या दिक्कत है इसका? क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कौन सा रेडियस है? वैन डेर वाल रेडियस। इस वजह से क्या हो रही है? एक्सेप्शनली बड़ा हो जाता है। तो हम लोग ये चीज को नोट करके क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज कि भाई अगर हमारे पास किसी भी पीरियड में हमको साइज अगर कंपेयर करना है, क्या बोलेंगे? इन एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में द नोबल गैस इज प्रेजेंट, नोबल गैस सबसे लास्ट में होता है, विल हैव क्या? विल हैव, बोलिए क्या? मैक्सिमम साइज। बात समझा क्या बता रहे हैं? पूरे पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नोबल गैस का। उसके बाद ग्रुप 1 का, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 17, 18 चलता रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक, नोट डाउन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? इसको नोट कर लो, इसको पॉज कर दो, कुछ तुम्हें बेटर पॉज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना। देखो, टोटल टेबल में हम जो बात करते हैं ना, तो 3 प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? साइज। दूसरा क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट में पढ़ेंगे क्या हम लोग? इलेक्ट्रो क्या? निगेटिविटी। तो हम लोग का साइज कंप्लीट हो चुका है, अब हमको पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन समझो क्या है, समझना। इसको काफी बेसिक से समझा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैव यू हर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। आयोनाइज मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकाल, Na प्लस बनाए, आयोनाइज हो गया Na प्लस। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? फॉर एग्जाम्पल समझो ध्यान से, क्या अगर हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम एक एटम है, सोडियम सॉलिड है कि गैस है? सॉलिड है। तो सॉलिड को हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको गैस में कन्वर्ट करना, क्या करना पड़ेगा? गैस में। तो किसी भी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बन गया वो? Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी हमको किसी गैसियस आइटम से निकालने में लगता है, और वो कैसा होना चाहिए? सॉलिड से गैस। हम सॉलिड का नहीं करेंगे, कैसा करेंगे? गैस का। और ये होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब इसको किसी दूसरे का कहीं का फोर्स नहीं लग रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। आइसोलेट का मतलब स्पेस में कहीं रखा हुआ है या अकेला पड़ा हुआ, कोई इसको मतलब नहीं है। तो उस अकेले आइटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो एनर्जी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, IE1। कितना लग गया? मान लो ये लगे कितना? 100 जूल्स। कितना लग गया? 100 जूल। समझा कैसे डिफाइन करेंगे? अब इसी में समझो दूसरा चीज, अगर Na प्लस ऑलरेडी बन गया, कितना बन गया? Na प्लस बन गया, वापस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, Na2 प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो खुद सोच के बताओ कि ये जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होगा सेकेंड को निकालने में, वो ज्यादा होगा या कम होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ध्यान देना, इसको फिर समझा रहे, बेसिक समझा रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम की बात, सोडियम में कितना? 2 है, 8 है, एक है, कितना प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। एक निकल है, कितना हो गया प्रोटॉन? प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो अब ये प्रोटॉन का पावर बढ़ा या घटा? बढ़ गया है। तो इससे अब निकालना और डिफिकल्ट हो कि आसान होगा? प्रोटॉन बढ़ गया ना। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्या अट्रैक्ट करता है?
पकड़ के रखता है। अगर जोर से तुम किसी को पकड़ के रखो तो तुमको निकालना आसान है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? ये पकड़ के रखा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये 10 को पकड़ के रख लिया है। तो यहाँ पे अगर फिर से देखेंगे, प्रोटॉन 11 ही है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो अब हमको फिर से निकालने बोल रहा है, तो ये वाला क्या होगा प्रोसेस, और ज्यादा एनर्जी मांगेगा। क्यों? प्रोटॉन तो 10 ही है, 11 ही है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे फिर समझा रहे हैं, अगर प्रोटॉन इधर 80 खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर 80 खींच रहा है, दोनों बराबर था, 11-11 बराबर का टक्कर था। अब एक किसी को मान लो प्रोटॉन 10 को पकड़ के रखा था, तो एक को निकाले, एनर्जी लगा 100। अब निकलने के बाद कौन पावरफुल होगा? प्रोटॉन पावरफुल हो गया। क्यों? 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 ही है, तो हम तो ज्यादा खींच लेना अपनी तरफ, साइज छोटा हो चुका है। क्यों? साइज छोटा हुआ तभी ना पावर बढ़ा। अब साइज छोटा हो गया है, तो अगला इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या आसान है या डिफिकल्ट? साइज छोटा हो चुका है, पावर बढ़ चुका है, सोचो, दिमाग को जोड़ डालो, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया है, 11 का 11 अभी भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घटते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो उसका पावर बढ़ते जा रहा है। प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल है, तो सब इलेक्ट्रॉन को पकड़ खींच लिया है, खींच लेगा, साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो ही रहा है ताकि पावर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए आसान है कि डिफिकल्ट है? अब और डिफिकल्ट है। तो क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ती। तो ये एनर्जी क्या होगा, 100 से बहुत ज्यादा होगा, कितना होगा, 1000 जूल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना क्या, कि जो फर्स्ट एनर्जी होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, सेकंड से कम ही होता है, और वो किससे कम होगा, थर्ड से, और वो क्या, एंड सो ऑन। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाइएगा, प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, पावर बढ़ रहा है। किसका पावर बढ़ रहा है? प्रोटॉन का, न्यूक्लियस का। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना उस केस में डिफिकल्ट होता जाएगा, एनर्जी तुमको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समझ में कैसे बता रहे? तो ये समझ में अगर आ गया, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड निकालेंगे। व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? सुनना ध्यान से, जनरल ट्रेंड कैसा वो देखने जा रहे हैं। तो इधर से इधर समझो ध्यान से, पढ़ाई है अभी। साइज क्या हो रहा था लेफ्ट साइड जाने पे, डिक्रीज। साइज छोटा क्यों हो रहा था, फिर से पूछ रहे हैं हम, साइज छोटा क्यों हो रहा था? क्योंकि न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा था। न्यूक्लियस का पावर क्या बढ़ रहा है, क्यों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहा है, सेल कांस्टेंट ही है, दो सेल है, सेल कांस्टेंट, और प्रोटॉन का पावर क्या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या आसान है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। तो क्या बोलेंगे, साइज छोटा हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों भाई? छोटा साइज हुआ है काहे कि ज्यादा ताकत लगा रहा है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पकड़ के रखा किसी को, तो तुम निकाल पाओगे क्या उसको? जैसे मान लो तुम दोनों है, एक को हम पकड़े, एक दो हाथ से, एक को बहुत स्ट्रांग पकड़े, एक को थोड़ा सा हल्का से पकड़े, किसको निकालना आसान होगा? जो हल्का से पकड़ा है। जिसको स्ट्रांगली पकड़े उसको निकालना आसान होगा। अब किसी को पकड़े, खींच के पकड़ के रखे तो फैल के पकड़ के रखेगा, तो जो दूर है उसको छुड़ाना आसान है, जो बिल्कुल पास पकड़ के रखे उसको उसको छोड़ना क्या, निकालना क्या डिफिकल्ट है। तो साइज छोटा हुआ है, मतलब एनर्जी निकालने में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बात समझा रहा है? और नीचे जब जाएंगे, नीचे साइज क्या होता है जाने से, बढ़ता है। जैसे सोडियम है, पोटासियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। सोडियम में कितना, 1 2 3 4 5 6, 1